बड़ी खबर विधायक खरीद फरोख्त ऑडियो टेप का मामला यह है। एसीबी मुख्यालय में दर्ज हुई एफआईआर। मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर। मामले में एसीबी मुख्यालय में दर्ज हुई है। महेश जोशी के बयान के आधार पर एफआईआर और एफआईआर में विधायक भंवरलाल शर्मा का नाम भी दिया गया है, नामजद किया गया है, क्योंकि बयानों में महेश जोशी ने कहा कि भंवरलाल एमएलए की आवाज को पहचानते हैं वो। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है एसीबी दफ्तर से, एसीबी मुख्यालय से। इस वक्त ये बड़ी खबर विधायक खरीद फरोख्त ऑडियो टेप का यह पूरा मामला है। एसीबी मुख्यालय में दर्ज की गई एफआईआर। मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर। मामले में एसीबी मुख्यालय में दर्ज हुई महेश जोशी के बयान के आधार पर एफआईआर। आशुतोष हमारे साथ इस वक्त है। आशुतोष, बाकायदा यह कहा गया है महेश जोशी के बयान के आधार पर कि जो विधायक भंवरलाल का की ऑडियो है उसको वो पहचानते हैं और इसके आधार पर इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए, बिल्कुल सुबह एसओजी मुख्यालय में दो एफआईआर दर्ज की गई ऑडियो के आधार पर, और ठीक उसी तरीके से, क्योंकि एसओजी की जो कार्यशैली है और जिस तरीके से काम करती है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कुछ वारदात चल रही होती है, कोई अपराध चल रहा है तो उस तरीके के मामलों को देखती है। लेकिन ये मामला ऐसा भी था कि आप किसी सरकारी व्यक्ति को घूस देने का प्रयास कर रहे हो, तो एसीबी मुख्यालय के अंदर जो मुख्य सचेतक है महेश जोशी, उनकी तरफ से शिकायत दी गई थी। उस शिकायत को आधार बनाते हुए और पेन ड्राइव में जो उन्होंने ऑडियो टेप दिए उनको आधार बनाते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। पीसी एक्ट के तहत, जो पीसी एक्ट है वो ये कहता है कि किस तरीके से सरकारी व्यक्ति को घूस देने की कोशिश की जाती है, जो कि अपने आप में एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये जो बयान है महेश जोशी के, वो भी आज एसओजी मुख्यालय में दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा है, स्पष्ट कहा है कि वो आवाज को पहचान पा रहे हैं एमएलए भंवरलाल शर्मा की, जो नामजद भी किया गया है। संजय जैन का जो नाम है, जो एसओजी की गिरफ्त में गिरफ्तार किया जा चुका है एसओजी में, उसका भी जो नामजद किया गया। साथ में अन्य नामों का जो जिक्र है वो किया गया, अन्य करके छोड़ा गया, यानी कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और जो नाम सामने आते जाएंगे उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो अब पहले देखा जा रहा था, जब शुरुआती तौर पे खरीद फरोख्त का मामला सामने आया था तो एक शिकायत दी गई थी एसओजी में और एक शिकायत दी गई थी एसीबी मुख्यालय में, क्योंकि दोनों अपने अपने तरीके से जांच करते हैं। और अब इसी प्रकरण में जो ऑडियो टेप मामले हैं उसमें एसओजी में एक एफआईआर दर्ज हुई और आज देर शाम एसीबी मुख्यालय में भी एफआईआर दर्ज की जा चुकी। आशुतोष, लेकिन महेश जोशी के बयान के आधार पर ये एफआईआर दर्ज हुई है और एसओजी टीम वहां पर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि वहां पर रजिस्टर खंगालने के बाद होटल में कोई नामी भंवरलाल के नाम से एंट्री का कोई जिक्र नहीं था। क्या वहां से ये जानकारी मिल पाई कि वॉइस सैंपल लिया गया? इधर बीजेपी ने भी अभी कुछ देर पहले एक एफआईआर दर्ज करवाई है जिसमें कहा गया है कि ऑडियो टेप या तो फेक है या तो जानबूझकर जारी किया गया है और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, यानी तो डाल में पात वाली स्थिति इस वक्त। देखिए, बिल्कुल ये जो पूरा दिन भर घटनाक्रम चला है, उसके बाद अभी तकरीबन आधे घंटे पहले एक शिकायत अशोकनगर थाने में दी गई है, जो कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के दक्षिण जो जिला है उसके अंतर्गत आता है। बीजेपी की तरफ से उसमें ये जिक्र किया गया है कि जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं ये अनर्गल है और काउंटर किया गया है उन तमाम आरोपों को जो कि एफआईआर में जिनका जिक्र किया गया है। लेकिन जो घटनाक्रम मानेसर के अंदर रहा है, दरअसल जो एसओजी मुख्यालय में एफआईआर संख्या 48 और 49 दर्ज की गई थी, उसमें जो तथाकथित नामों का जिक्र किया गया है उनकी छानबीन के लिए, उनके पक्ष जानने के लिए एसओजी की जो टीम है वो मानेसर पहुंची थी। कुछ जो विधायक हैं उनके वहां नहीं मिले हैं और अगर उनका नाम वहां था तो किसी अन्य नाम के साथ में था, उनसे मुखातिब नहीं एसओजी हो पाई है। लेकिन बताया जा रहा है कि पूरे घटनाक्रम में जो कोर्ट है, कोर्ट से प्रार्थना पत्र लगाकर उसके बाद में जो वॉइस सैंपल है उसका जो एक टेस्ट होता है उसकी अनुमति ली जाएगी और आगे की जो जांच प्रक्रिया होगी। लेकिन उससे पहले बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होंगे, जैसे कि इस ऑडियो टेप जो सामने निकल के आ रहे हैं उनका सोर्स क्या था, वो कहां से सबसे पहले सामने आए थे। लेकिन आशुतोष, एक बेहद गंभीर सवाल, सही आपने कहा, एक गंभीर सवाल यह है कि संजय जैन की गिरफ्तारी और संजय जैन की गिरफ्तारी के बाद, चूंकि सुबह गिरफ्तारी से पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा गया था कि अगर इस मामले में बीजेपी नेताओं के ऑडियो की पुष्टि होती है और उसको प्रभावित करने का डर है तो जिन नेताओं का जिक्र किया जा रहा उनकी गिरफ्तारी कर ली जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। तो क्या यह माना जाए कि एसओजी की इस एफआईआर के बाद स्थिति और विकट हो जाएगी?
देखिए, अब इस पूरे मामले में जो संजय जैन है वो एक जो मुख्य कड़ी है उसका काम करेगा। वो इसलिए क्योंकि आज उसको तकरीबन 1 घंटे पहले गिरफ्तार किया गया है, आधिकारिक तौर पे जो जानकारी साझा की गई है एसओजी की तरफ से। उसके बाद में कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद में रिमांड पे लिया जाएगा और जो पूछताछ होगी उसमें क्या कुछ सामने आता है, किन किन लोगों के वो कांटेक्ट में आया था, किस किस तरीके से आया था, क्या महज व्हाट्सएप कॉलिंग होती थी या फोन पे वो किसी से व्यक्तिगत तौर पे मिला भी है, ये सारे जो घटनाक्रम है वो एक एक करके सामने आएंगे। तो अब ये बात है कि संजय जैन से किस तरह की जो पूछताछ है वो होती है, किन किन लोगों का जो नाम है वो एक एक करके सामने आता है। ये एक बात एकदम साफ मान के चले कि जिस तरीके से एफआईआर संख्या 47 में हुआ था, तकरीबन 16 जो लोग हैं उनको नोटिस दिया गया था पूरे घटनाक्रम के अंदर। और ये इसके अंदर खुद मुख्यमंत्री से लेके डिप्टी सीएम से लेके तमाम जो निर्दलीय विधायक थे जिनको कांटेक्ट करने की कोशिश की गई थी वो तमाम लोग शामिल थे। तो संभव है ठीक अब जो घटनाक्रम दर्ज हुए हैं उसमें एक पूरी सूची तैयार की जाएगी, तमाम नामों को सूचीबद्ध किया जाएगा और एक एक करके जो नाम सामने निकल के आएंगे उनको नोटिस दिया जाएगा उनका पक्ष सामने रखने के लिए। और किसी तरह की पूछताछ या दस्तावेज वो अपनी तरफ से प्रस्तुत करना चाहते हैं या एसओजी अपने इस तरह पूछताछ करना चाहती है तो वो आगे की कार्रवाई की जाएगी। इन दोनों एफआईआर, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस की तरफ से जो करवाई गई है और संजय जैन की गिरफ्तारी, इससे जो कोर्ट में इस वक्त मसला चल रहा है उस पर कोई असर या प्रभाव पड़ने की उम्मीद? देखिए, कोर्ट एक बात एसओजी एकदम साफ कर चुका है कि जो भी कानून सम्मत कार्रवाई हो जाएगी और जो भी प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के तहत हर कोई भी जब कोई एक एफआईआर पहुंचती है उसमें काम होता है, ठीक उसी तरीके से काम होगा। कोर्ट के जितने भी डायरेक्शंस होते हैं, जितने भी लॉज होते हैं उनको फॉलो किया जाएगा। और अभी तक ये समझा जाए कि एसओजी अपने स्तर पर काम कर रही है, उन तमाम साक्ष्यों को वो कोर्ट लेकर जाएंगे, फिर आगे की जो चीजें हैं वो कोर्ट को तय करनी होंगी। तो इसको कतई ऐसा ना समझा जाए कि कोर्ट में अभी जो भी कुछ चल रहा है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ